ऑप्शन कल ही आया है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन देखेंगे रिजल्ट 2019 प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 4 हेतु रिजल्ट, विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन रिपोर्ट। यहाँ पर जो रिपोर्ट जनरेट होगी, और दूसरा पॉइंट है समेकित आकलन विवरण, और तीसरा है छात्र उपस्थिति। दोस्तों, कम समय में इस वीडियो में अपन तीनों प्रकार की जानकारी को करेंगे, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, कक्षा 1 से 4 के लिए यहाँ पर इस टाइप से एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जो प्रत्येक छात्र की ऐसे 1, 2 और 3 जो अपडेट्स के आधार पर, और ये रिपोर्ट अपन को रिजल्ट की डेट भी घोषित होगी, 3 मई को रिजल्ट घोषित करना है। जैसे कक्षा 1 से 4 और 6ठी और 7वीं का, और जो सीनियर स्कूल्स हैं उसमें 9वीं और 11वीं का। लेकिन यहाँ पर अपने पास में अप्रैल महीना जो है वो बहुत ही इंगेज है, क्योंकि अप्रैल में 29 अप्रैल को इलेक्शन भी है, और अभी अपने जो ट्रेनिंग्स का दौर भी चल रहा है, और 5th बोर्ड एग्ज़ाम भी अभी रनिंग में है। और लास्ट वीक में, अप्रैल लास्ट वीक में अपने को SSO के माध्यम से सामूहिक दुर्घटना बीमा, जो प्रत्येक कर्मचारी को 220 रुपये का डिडक्शन, वो भी देना है। यानी कि पूरी तरह से अप्रैल महीना अपने लिए व्यस्त है। और इस व्यस्तता के दौरान अपन को कक्षा 1 से 4 का जो रिजल्ट है, प्रत्येक छात्र की जो रिजल्ट शीट जनरेट करके देनी है। इस टाइप से ये रिजल्ट शीट जो वार्षिक विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, और यहाँ पर समेकित आकलन और प्रतिवेदन एवं प्रविष्टियों के संबंध में जो स्पष्टीकरण, यहाँ पर इसमें गाइडलाइंस बताई हुई है, वो गाइडलाइंस आपके पास में अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ पर ABC जो ग्रेडिंग्स दी हुई है वो किस बेस पर दी हुई है, और उपस्थिति के बारे में यहाँ पर विशेष प्रकार की जो पॉइंट 7 नंबर है, नियमितता दर्शाने के आधार पर 70% से अधिक उपस्थिति, नियमित 50 से 70 तक उपस्थिति मध्यम स्थिति की, और 50% से कम उपस्थिति अनियमित स्थिति मानी जाएगी जो छात्र की उपस्थिति है। यहाँ पर ये शीट जो मैंने जनरेट की है, उसमें यहाँ पर उपस्थिति का कॉलम बिल्कुल शून्य उपस्थिति है यहाँ पर, क्योंकि उपस्थिति अभी अपडेट नहीं की हुई है यहाँ पर, इसलिए बताई हुई नहीं है। यहाँ पर मार्च के वर्किंग डेज यानी कि कार्य दिवस, और मार्च और अप्रैल के कार्य दिवस भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो ये उपस्थिति अपन को शाला दर्पण के माध्यम से ही अपडेट करनी है प्रत्येक छात्र की। और इस शीट को किस तरीके से जनरेट करेंगे अपन, इसके लिए आप यहाँ पर विद्यालय लॉगिन करेंगे। विद्यालय लॉगिन, अपना पर्सनल विद्यालय लॉगिन, यहाँ पर स्कूल की टैब में SIQ प्रविष्टि, और यहाँ पर सत्र सेलेक्ट, कक्षा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कक्षा पहली सेक्शन A, और यहाँ पर आपने जो अब तक ऐसे 1, 2, 3 की अपडेटिंग्स कर ली होगी, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जो एक्शन का जो ऑप्शन नया आया है, एक्शन में यहाँ पर वीव और लॉक 2 तरह के जो बटन दिखाई दे रहे हैं। वीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे 1, 2, 3 की रिपोर्ट अपडेट करने के बाद में यहाँ पर जो इसकी छात्रा की रिपोर्ट जो जनरेट हुई है, और इस रिपोर्ट को अपन यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। इसका प्रिंट लेकर रिजल्ट के तौर पर छात्रा को अपन को उपलब्ध करानी है। अभी इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर लॉक अभी नहीं करना है। लॉक इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति जो है अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं है। अप्रैल की उपस्थिति यहाँ पर आनी बाकी है, और उपस्थिति का प्रतिशत यहाँ पर नियमित, मध्यम स्थिति और अनियमित जो भी है वो यहाँ पर अभी दर्शाना बाकी है। अब इस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे 1, 2, 3 तक आपने अपडेट कर लिया है। जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे छात्र के एक्शन में यहाँ पर वीव रिपोर्ट शो होगी। यहाँ पर सेकंड नंबर का जो छात्र है, यहाँ पर वीव और लॉक बटन शो नहीं हो रहा है, तो अपन इसके लिए SF1 यहाँ पर सशिक्षित गतिविधियाँ, जो आपके वार्षिक अभिलेख का रजिस्टर है, उसमें बाएं तरफ ये छात्र की गतिविधियों के बारे में दिया हुआ है। SF1 और SF3 दोनों दिया हुआ है, और ये जो मॉड्यूल कल ही जारी हुआ है, यहाँ पर नीचे की तरफ SF1, 2 और 3 दिए हुए हैं। तो इसको अपन अपडेट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ओपन होगा। सब्जेक्ट में यहाँ पर केवल हिंदी विषय, जैसे एक सब्जेक्ट का ही आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, सहयोग एवं देखभाल, सपाटी
एवं अध्यापकों के साथ मित्रता का व्यवहार, यानी कि जो स्टूडेंट की जो गतिविधियाँ हैं वो आपके वार्षिक अभिलेख का आकलन रजिस्टर है उसमें दिया हुआ है। इसमें केवल आपको यहाँ पर टिक करना है। स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेट है वो उसकी इन गतिविधियों के बारे में क्या सहभागिता है उसको, जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं, श्रेष्ठ, औसत और संतोषजनक। तो जो भी उसकी सिचुएशन है वो यहाँ पर शो करनी है। दूसरों के विचारों को समझना है, संवेदनशील होना, औसत, और आपस में सहजता के साथ अवसर बांटना। इस तरीके से छात्र छात्रा की जो भी गतिविधि है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और अंत में यहाँ पर 17 आरंभ में उसकी लंबाई कितनी थी, 100 सेंटीमीटर जो भी है उसकी लंबाई, और उसका वजन 17 आरंभ में जब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था 17 आरंभ में, यहाँ पर जो भी वजन है उसका वो यहाँ पर शो कर देना है और सेव बटन कर लेना है। अब यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली एडेड क्लोज, अपन ने सशिक्षक गतिविधियाँ का आकलन विवरण SA1 को अपडेट किया था। अब इसी तरह से अपन SA3 का, दोस्तों ये दोनों SA1 और SA3 आकलन का रजिस्टर है उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर SA3 का सब्जेक्ट कोई भी चॉइस कर लें आप, एक ही सब्जेक्ट का अपडेट करना है। इसी तरह से SA3 के लिए भी अपन यहाँ स्टूडेंट की जो गतिविधियाँ हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अंत में यहाँ पर पहले अपन ने 17 आरंभ में अपन ने लंबाई और वजन उसका अपडेट किया था। अब यहाँ पर सत्र के अंत में उसकी लंबाई है वो प्लस यहाँ पर उसका वजन शो कर देंगे। यहाँ पर नियमितता एवं टिप्पणी 4 प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें छात्र छात्रा की विद्यालय में उपस्थिति नियमित रही या सामान्य से कम रही, ठहराव, आंशिक ठहराव रहा, या जो भी उसकी सिचुएशन है वो यहाँ पर अपन को सेलेक्ट कर लेनी है। और लास्ट में समय की टिप्पणी, दोस्तों यहाँ पर समय की जो टिप्पणी दी हुई है वो आपके जो योगात्मक आकलन जो डायरी है उसमें फीडबैक नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर डैश 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 किया हुआ है पेज के लास्ट पृष्ठ में, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पॉइंट दिए हुए हैं तो वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन है स्टूडेंट का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। जैसे स्टूडेंट है वो किस सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में अच्छी दक्षता रखता है तो किसी में कमज़ोर भी रहता है, तो उसको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी उसकी सिचुएशन है वो यहाँ पर अपन को अपडेट कर लेनी है। जैसे गणित विषय की बुनियादी दक्षताओं में समझ पाना की आवश्यकता है और हिंदी विषय में बुनियादी दक्षताओं में समझ बनाने की आवश्यकता है। छात्र छात्रा की पर्यावरण अध्ययन के प्रति समझ बेहतर है। इससे 2, 4, 6 पॉइंट जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि ये समय की टिप्पणी फीडबैक है उसका, और सेव बटन कर लेंगे। और सेव बटन जैसे ही करेंगे डाटा सक्सेसफुली एडेड। अब अपन वापस बैक जाएंगे। यहाँ पर वापस बैक जाने के बाद में अपन देख रहे हैं अपन सेकेंड नंबर का जो स्टूडेंट है उसकी व्यू डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। इसका प्रिंट अपन चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी उपस्थिति जो है वो 0 है, उपस्थिति यहाँ पर अपडेट नहीं की है। अपन इसको भी लॉक नहीं करने हैं, इसको लॉक बटन किसी को नहीं करना है। अभी अपन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएं इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के बारे में, तब तक लॉक नहीं करना है। लॉक जैसे ही कर देंगे आप तो आपको यहाँ पर कुछ एडिटिंग्स करनी है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अब अपन यहाँ पर स्टूडेंट की जो उपस्थिति के बारे में, तो स्टूडेंट की उपस्थिति यहाँ पर स्टूडेंट की टैब में स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस, जैसे यहाँ पर सीजन सेलेक्ट कर लेंगे 2018-19, क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे पहली क्लास में अपन चल रहे हैं, सेक्शन है, और यहाँ पर मई से उसकी उपस्थिति जो अपन को अपडेट करनी है। अगर यहाँ पर आपने कार्य दिवस अपडेट नहीं किए होंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट यहाँ पर स्कूल की टैब में जो उपस्थिति के बारे में क्लास मंथली टोटल वर्किंग डेज पर यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। पहले आपको यहाँ पर वर्किंग डेज अपडेट करने हैं, उसके बाद ही आप उपस्थिति वहाँ पर शो कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर वर्किंग डेज शो किए हुए हैं पहली और दूसरी कक्षा के, इसी तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के वर्किंग डेज जो सेम होंगे यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और यहाँ मार्च तक। तो यहाँ पर वर्किंग डेज अपडेट कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर उपस्थिति
सबमिट करनी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। अब यहाँ पर मंथली अटेंडेंस जो अपन ने यहाँ पर शो कर दी है, पहली कक्षा सीजन ए और मई। अब मई से यहाँ पर अपन को वर्किंग डेज कितने, कुल कार्य दिवस कितने, 8 में से जो भी उसकी कुल उपस्थिति रही वो यहाँ पर इस कॉलम में शो कर देनी है। जैसे यहाँ पर ये 3rd नंबर का जो स्टूडेंट है उसमें 8 में से 4 दिन उपस्थित रहा है, तो यहाँ पर 4 दिन की उपस्थिति इसकी शो है और अंत में यहाँ सेव बटन कर लेना है, तो अटेंडेंस सक्सेसफुली एडिट। इसी तरह से प्रत्येक मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जैसे अप्रैल महीना चल रहा है तो मार्च तक की उपस्थिति इसमें आ जाएगी। ये उपस्थिति अपन को अपडेट कर लेनी है स्टूडेंट की। और उसके बाद में अपन वापस यहाँ स्कूल की टैब में SIQE और इसमें CC रिपोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर अपन को ये रिपोर्ट अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पर स्टूडेंट की उपस्थिति अपन को शो मिलेगी। अब अपन वापस इसकी रिपोर्ट को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अपन को उपस्थिति शो मिलेगी। अब व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की उपस्थिति यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ पर कार्य दिवस है और यहाँ पर ये उपस्थिति। अभी अप्रैल की उपस्थिति यहाँ पर शो करनी बाकी है, कार्य दिवस भी बाकी है क्योंकि अप्रैल अभी रनिंग में है। और लास्ट का कॉलम है यहाँ पर उपस्थिति का प्रतिशत अपन को शो करना है। उचित खाने में यहाँ पर नियमित या मध्यम स्थिति या अनियमित, यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर अपन ने इसकी गाइडलाइंस जो उपस्थिति की है उसमें देखा है अपन ने 7वें नंबर का पॉइंट है जो इसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर नियमितता दर्शाने के आधार पर 70% से अधिक उपस्थिति आती है तो नियमित है, 50 से 70 के बीच में मध्यम स्थिति की गई है और 50 से कम में बिल्कुल अनियमित है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जनरेट करनी है। और यहाँ पर लॉग अभी अपन को करना नहीं है। अगर लॉग कर देंगे तो यहाँ पर कोई एडिटिंग्स हो तो भी आप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर जैसे ऐसे 2 में कोई एडिटिंग्स करनी है, जैसे ग्रेडिंग्स में हो या कक्षा के स्तर में हो तो एडिटिंग्स अपन कर लेंगे भली भांति। नहीं तो यहाँ पर सबमिट का जो बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको लॉक डेट सहित लॉक बटन शो हो जाएगा जिसमें आप कभी भी एडिट वापस नहीं कर सकेंगे। पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही इसको लॉक करें। जैसे कल ही मुझे मेरे चैनल पर एक कमेंट प्राप्त हुआ था जिसमें एक सर ने कमेंट दिया था कि सर SA3 की फीडिंग SA1 और 2 की तरह नहीं हो रही है, कोई वीडियो शेयर करें इसका। इसका कारण ये था कि जैसे यहाँ पर SA1 2 3 यहाँ तक SA1 2 3 की अपडेटिंग्स यहाँ पर हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर एक्शन में ये व्यू और लॉक बटन भी शो हो गए। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे SA3 को अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन SA1 और 3 दोनों की अपडेटिंग हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर व्यू और लॉक बटन शो हो रहे हैं। इसका कारण अपन यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है उसकी SA3 की अपडेटिंग्स यहाँ पर नहीं की हुई है, उसको अपन देखिए सेलेक्ट करते हैं क्या होता है। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं समेकित योगात्मक आकलन और यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस स्टूडेंट की सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन SA1 और SA3 जो है वो अपडेट नहीं किए हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नए आए हैं। अब यहाँ पर या तो पहले ये होगा कि सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन की रिपोर्ट अपन को पहले अपडेट कर लेनी है जब यहाँ पर सब्जेक्ट शो होंगे, या फिर आप SA1 2 3 जो भी आप पहले करें। अगर मान लो इन दोनों की अपडेटिंग्स आप बाद में करना चाहते हैं तो SA3 अगर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जब ही सब्जेक्ट शो होगा जब पहले यहाँ पर सहशैक्षिक गतिविधि आकलन यहाँ पर केवल सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होते ही तुरंत यहाँ पर शो कर देगा। तो दोस्तों ये थी
बिल्कुल नई जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।